हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बनराज चाह रहा था वो आज वो पूरा करने वाला है अपनी मन की मनोकामना। यहाँ पर एक ऐसा राज खुलने वाला है जो आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर बनराज बताता है टीटू के बारे में कि ये टीटू की माँ है जो बोलता था कि मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ, घर जमाई बनने वाला है। और ये देखिए इसकी सच्चाई ये है कि इसकी माँ है ये, और हम लोगों से छिपाया। सुनकर सभी हैरान होते हैं। यहाँ माँ उसकी यहाँ बोलती है कि नहीं, मेरा कोई बेटा नहीं है, मैं जा रही हूँ। यहाँ बनराज को जाने नहीं देता है, ज़बरदस्ती उसको रोकता है और रोक के यहाँ सभी को बताता है कि ये है कौन और किस तरह से टीटू हम सबसे ये बात छिपाई है। मेरी बेटी है, मेरी बेटी डिम्पी को हम ऐसी थोड़ी किसी के हाथ में जाने देंगे। और ये देखिए टीटू किस तरह का लड़का है। आप लोग बोलते थे सुपरस्टार है, बहुत प्यार करता है, बहुत अच्छा लड़का है। ये सब अनुपमा को ही सुना रहा था। अनुपमा भी सुन के सब हैरान हो गई देखकर कि ये कैसे हो सकता है, कोई अपनी माँ को कैसे छुपा कर रख सकता है, क्यों नहीं बताया। और यहाँ डिम्पी भी देखकर एकदम ये हो गई है कि क्या टीटू हमसे झूठ कैसे बोला, क्यों अपनी माँ के बारे में ही नहीं बताया। और यहाँ उसकी माँ जब जा रही थी तो यहाँ पर टीटू आकर अपनी माँ को रोकता, नहीं माँ मत जाओ, रुको। और यहाँ पर माँ बोली, मैं तुम मेरा बेटा नहीं माँ, मैं तुम्हारा ही बेटा, तुम क्यों ऐसे बोल रही हो, जो होगा देखा जाएगा। यहाँ पर अनुपमा ये सब देखकर हैरान रहती है। यहाँ टीटू अपनी माँ का सपोर्ट करता है और माँ को अपने पास रखता है। और यहाँ पर सभी टीटू का ये रूप देख कर सब अनुपमा पूछती है कि क्या बात है, कुछ हमको भी पता चलना चाहिए, आखिर क्या बात है जो तुमने अपनी माँ को तो आदमी शान से अपने पास रखता है, तुम ऐसे छिपा के क्यों रखे थे। तो यहाँ पर बनराज अपना तो चाल चलने से और उसका जो मनोकामना था वो पूर्ण होता है कि वो आज यह टीटू को एक्सपोज करता है। और ये सब याद आता है डिम्पी को कि टीटू बात बताना चाहता था लेकिन मैं नहीं सुन पाई, टाइम नहीं मिला। उस याद आता डिम्पी को। और यहाँ बनराज बोलता है कि तुमने एक चार शब्द तुमको बोलने में इतना टाइम लगा कि मेरी माँ जिंदा है और तुम बोल नहीं पाए, तुम एक धोखेबाज हो, क्या क्या छिपाए होगे तुम, हम लोगों को क्या मालूम। और ऐसे हाँ तो मैं अपने पोता और अंश को दे दूँ, डिम्पी बेटी जैसी दे दूँ। यहाँ अनुपमा को भी सुनाता है कि तुम तो बहुत बोलती थी, अच्छा है, ये है, देख लो कैसा है। यहाँ उसकी माँ रो रो के बोलती है कि नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो अच्छा है, आप लोग ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत करिए। तो यहाँ पर बनराज बोलता है कि आप आपका पति कहाँ है, पति को बुलाइए। तो इस सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। और ये यहाँ पर बनराज बोलता है ये 15 साल से जेल में थी, ये कैदी है, ये क्रिमिनल का बेटा है, गटर सा। यहाँ पर ये सब होता है तभी रोक देती है अनुपमा। और यहाँ से बोलता है पापा ये सब क्या हो रहा है, क्या। तो यहाँ पर बनराज चिल्ला के बोलता है अंश को, ये तेरा पापा नहीं है, तुम आज मत पापा मत बोलना इसको। तब तक अनुपमा उस बात को संभालती है और सभी बच्चे को अंदर भेज देती है। और यहाँ पूछती क्या बात है, हमको भी तो पता होना चाहिए कि साफ साफ बताइए क्यों इतना घुमा फिरा के बोलते। तो यहाँ पर बोलता है बनराज कि देवी जी आप नहीं जानते, ये क्रिमिनल है, गटर से आया है, इसका ख़ानदान में सभी खूनी हैं लोग, ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं, मतलब कि बहुत कुछ बोला जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं कि उसकी माँ 15 साल तक जेल में थी और टीटू ये सब चीज़ छिपाया हुआ था। यहाँ पर टीटू बोलता है मेरी माँ क्रिमिनल नहीं है और आप ऐसे मत बोलिए, या इस तरह से मत बोलिए, आधा सच है पूरा सच नहीं है ये। यहाँ अनुपमा बोलती है कि पूरा सच बताओ, आखिर क्या बात है। सभी सुनकर पहले तो ये हैरान हो जाती है कि उसकी माँ 15 साल तक जेल में रहकर आई है और इस तरह से सभी ये हो जाते हैं। यहाँ पर सब सुनकर यही हैरान हो जाते हैं कि टीटू इस तरह की इतनी बड़ी बात क्यों छिपाई, कैसे छिपाई। टीटू फिर यहाँ बताना चाहता है कि सर आप पापा आप गलत सोच रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे ही वो पापा बोलता है बनराज गुस्सा हो जाता है कि तुम मुझे पापा मत बोलो, मुझे नहीं सुनना है तुम्हारे मुंह से पापा। और उस हाथापाई पर उतर आता है और यहाँ टीटू को गुस्सा से बोलता है। तब तक अनुपमा बोलती है आप लोग अपना ईगो रख के सच्चाई बताने का कोशिश करिए, क्यों आप लोग ये सब नौटंकी कर रहे हैं, ये सब मत करिए। तब यहाँ पर बोलता है कि अरे तुम लोग को नहीं मालूम है कि इसकी माँ जेल क्यों गई थी, इसके पापा का मर्डर करने में जेल गई थी। इसके पापा का मर्डर इसकी माँ की है और क्या सुने एक खूनी का बेटा है। और ये सुनकर सभी ये हो जाते हैं कि ये सब क्या है, जो आदमी कुछ सोचा भी नहीं होगा इतनी बड़ी सच्चाई भी होगी। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं उसकी माँ के बारे में सुनकर। उसकी माँ चुपचाप वहाँ रोती है और वो कुछ बोल नहीं पाती है। अनुपमा ये सब देखती है, हैरान रहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ बनराज बताता है इसलिए मैं शादी तोड़ना चाहता था, क्यों मैं कोई भी बाप अपना बेटी का शादी ऐसा क्रिमिनल घर में तो नहीं करेगा, मैं करना भी नहीं दूंगा, मैं करूँगा भी नहीं।
और ये सब देख सुनकर सभी ये हो जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा, कैसे हो रहा। लेकिन उसकी माँ रो रो कर बताती है कि मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं है। और टीटू बोलता मेरी माँ अपराधी नहीं है, मेरी माँ क्रिमिनल नहीं है, आप ऐसे मत बोलिए। तो यहाँ पर बनराज बोलता है कि अच्छा सभी बच्चे, अपराधी का बच्चा बोलता है कि मेरी माँ मेरा पापा क्रिमिनल नहीं है, लेकिन होते तो क्रिमिनल हैं। और ये सुनकर टीटू कितना भी कोशिश कर रहा है कि आप पापा आधा सच जानते, आधा सच नहीं जानते हैं, पूरा सच जानिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर बनराज बोलता मुझे कुछ नहीं जानता, तुम एक अपराधी का बेटा हो, तेरी माँ तेरे पापा का खून की है और इससे मेरे को रिश्ता रखना ही नहीं है। जबकि माँ उसकी रो रो के बोल रही है मेरा बेटा निर्दोष है, वो कुछ नहीं किया है, आप लोग उससे मत ऐसे कीजिए, बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन बनराज यहाँ एक नहीं सुनने का, और तो हद हो जाता है जब वो बनराज कुछ अपशब्द बात बोलता है कि टीटू के बारे में कि तुम गिरे हुए लड़के हो, तेरी माँ गिरी हुई है। तो यहाँ पर बोलता है टीटू प्लीज़ मेरी माँ के बारे में तो ऐसे शब्द ना बोले। ये सुनकर बनराज उसको सबके सामने एकदम जोरदार थप्पड़ दे देता है, हाथापाई पर उतर रहता है, उसको 2-3 थप्पड़ इतना मारता है कि तब बीच में अनुपमा और अनुज आ जाते हैं बचाने के लिए, तब भी वो नहीं सुनता है और मारने के लिए एकदम अफरा तफरी हो जाता है, उसको सबके सामने टीटू को मारता है। लेकिन अनुज यहाँ आकर चिल्लाता है, तभी बाबूजी वहाँ चिल्लाते तुम लोग पढ़े लिखे हो, लेकिन पढ़े लिखे वाला बिहेव नहीं कर रहे हो लोग, तुम लोग को देख के कोई नहीं समझ सकता कि तुम लोग पढ़े लिखे हो और तुम ऐसे बात। यहाँ अनुपमा फिर टीटू की तरफ देखती है, टीटू का देख कर टीटू भी अनुपमा को देखता है, टीटू का हाथ पकड़ कर अनुपमा उसको मंडप तक लेकर जाती है डिम्पी के पास। जब मंडप पर पहुंच जाते हैं और यहाँ अनुपमा बोलती है कि बहुत कुछ हो गया, तुम्हारे अंदर क्या है, क्या क्या छुपाए हो तुम, आज यहीं पर बताओ। 7 फेरे लेने से पहले अपने सारे सच्चाई यहाँ रखो। और यहाँ डिम्पी को बोलती है डिम्पी तुम पूछो इससे सारे सच्चाई, उसके बाद ही तुम जो बोलोगी वही होगा। यहाँ वही अनुपमा दोनों को बोलती है। तब डिम्पी पूछती है तुमने तो कोशिश की थी बताने की, लेकिन बताई तो नहीं ना। आज मुझे सुनकर बहुत ख़राब लगा, तुम इतने सारे झूठ सब बात बोले हो, सच्चाई आज बता दो टीटू, कोई इधर उधर की बातें नहीं, सब सच्चाई मैं सुनना चाहती हूँ। यहाँ अग्नि को साक्षी मानकर टीटू सच्चाई बताता है कि मेरे पापा शराबी थे, बहुत मम्मी को मारते थे। अब मैं स्कूल बहुत छोटा था, स्कूल से आया तो मुझे भी भट्टी पर ले जाकर बोलते थे कि जाओ जाकर दारू ठेके पर से लेकर, मेरी माँ मना कर दी, उसके लिए मेरे पापा पर खून सवार हो गए और माँ को मारने लगे, मेरे को भी मारने, चाकू लेकर दौड़े मारने के, तो मेरी माँ सिलबट्टे से पीछे से मारकर पापा का मर्डर हो गया। ये सुनकर सभी ये हो जाते। तब टीटू बोलता है कि माँ ने मर्डर नहीं किया, माँ ने मेरे को बचाया। और ये सुनकर सभी थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। इतना दर्दनाक कहानी जब बताता है टीटू, और टीटू बता के बहुत रोता है कि मैं क्या करता, मेरे पापा अच्छे नहीं थे, वो कभी न पति अच्छे थे न पापा अच्छे थे, हमेशा मेरी माँ को बहुत मार, जब मैं स्कूल से आता था तब माँ का मारने का निशान उसके चेहरे पर रहता था। यहाँ उसकी सुनकर यहाँ आ जाता है बनराज, बोलता है बहुत अच्छा स्टोरी था, बहुत फिल्मी स्टोरी था, तुमको तो स्टोरी भी लिखनी चाहिए। तब उसकी माँ बोलती है अनुपमा और टिम्पी से प्लीज़ आप लोग समझिए कि एक माँ क्या ही कर सकती है, आप लोग मेरी जगह रहते तो क्या करते, अपने बच्चे को ही बचा देना। मैंने भी अपने बच्चे को बचाया और ये सब कलंक से दूर रहने के लिए उसको कहा, मैं उसके 15 साल मेरा बेटा मेरे से दूर रहा और कोई गलत संगत में नहीं रहा, और इससे अच्छा क्या हो सकता, मेरी सज़ा मेरे बेटे को मत दीजिए, वो बहुत अच्छा लड़का। और यहीं पर कहानी आज की ख़त्म होती है। आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।